जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है ना कि हम नवरात्रि में अखंड जो है जोत जलाते हैं तो कैसे जलानी चाहिए, अखंड जोत ठंडी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि अखंड जोत जो है कब कब जलाई जाती है? नवरात्रि में जलाई जाती है, एकादशी में जलाई जाती है और पूर्णिमा पे जलाई जाती है। एकादशी में 24 घंटा जो है अखंड ज्योत जलाई जाती है। नवरात्रि में 9 दिन जो है अखंड ज्योत जलाई जाती है। दसवीं के दिन जो है इसका समापन होता है। तो अखंड ज्योत अगर हम जलाते हैं तो किस तरह से जलाएं, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है। तो पहले तो इस तरह का आप जो है एक प्लेट ले लीजिए। ज्योत को कभी भी नीचे नहीं रख के जो है दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस तरह से आप चाहे तांबे का, चाहे पीतल का, चाहे स्टील का पात्र ले लीजिए जो कि उसमें हम भोजन नहीं किए हैं, शुद्ध होना चाहिए। भगवान के भोग में, भगवान के स्नान में ऐसा प्लेट रहना चाहिए, थाली रहनी चाहिए जो इस्तेमाल हुआ हो, साफ़ होना चाहिए। इसके बाद चाहे तो आप इसमें जो है ओम लिख लीजिए, या तो अष्टदल कमल बना सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है बना लीजिए। और अब हम दीप को रखेंगे ना, तो इसके नीचे अगर एकादशी में आप चला रहे हैं, दीप को लगा रहे हैं, तो इसमें जो है तिल का प्रयोग करिएगा, नहीं तो गेहूँ चावल इस तरह से नीचे रख के आसन दे के फिर हम ऊपर से चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे इस तरह से मिट्टी का सकोरा हो, इसे सकोरा भी बोलते हैं, तो इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें हम बत्ती किस तरह के लगाएं, तो बत्ती हमें एकदम जैसे कॉटन की सूती रहती है ना, रच्छा जिसे हम मौली भी बोलते हैं, अगर उसको लगाएंगे ना तो दीपक जो है आपका पूरा बढ़िया 9 दिन तक चलेगा। तो इस तरह से आप जो है रच्छा को थोड़ी सा जो है डबल करके और इस तरह से जो है मोड़ लेंगे ना, तो ये बिल्कुल फंसेगी भी नहीं और आराम से आपका दीप जो है प्रज्वलित रहेगा। इस तरह से जैसे जैसे ये ऊपर से घटती जाएगी उस तरह से आप किसी चीज़ से इसको जो है ऊपर बढ़ाते जाइए। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप अखंड ज्योत जो है तिल के तेल का जला रहे हैं या घी का जला रहे हैं, तो पहले तो आप दुकान का घी का इस्तेमाल करिएगा मत, क्योंकि दुकान का घी में मिलावट रहती है। अगर आप दुकान के घी से जो है ज्योत जलाते हैं ना, तो वो थोड़ी देर में जो है ठंडा हो जाता है, जम जाता है और आपकी मतलब जो दीप रहता है, अखंड ज्योत रहती है, वो बार बार ठंडी हो जाती है। और अगर आप घर का घी, शुद्ध घी बनाए हैं, देसी घी घर का है, तो आप उससे ज्योत जलाएंगे तो वो जो है बार बार ठंडा नहीं होगा और आपकी ज्योत जलेगी। इससे अच्छा है आप सरसों के तेल का, चाहे तिल के तेल का भी शुद्ध और एकदम साधारण तरीके से ज्योत जला सकते हैं। और अगर बार बार दिया ठंडी हो जाती है, दिया शांत हो जाती है, तो हमारे मन में तमाम तरह के व्यवधान आते हैं कि क्यों ठंडी हो गई, क्या हो गया, तमाम तरह के आते हैं। ऐसा आपके मन में कभी भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि माता रानी की समर्पित हम जो भी करते हैं ना, वो देखती हैं और वो जो है स्वीकार करती हैं। अगर आप तांबे के दिया में अखंड ज्योति जलाते हैं, पीतल के दिया में अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो ठीक है। अगर इस तरह से मिट्टी का सकोरा लिए हैं ना, तो इस मिट्टी के सकोरे को जो है हमें एक दिन पहले लाना होगा और उसको हम पानी में पूरा बढ़िया से डुबा के रख देंगे, ताकि सुबह हम जो है इसमें जो है अखंड ज्योति जला सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो जो तेल डालेंगे वो तुरंत का तुरंत सूख लेगी मिट्टी। तो इसलिए अगर मिट्टी के दिए से आप जो है अखंड ज्योति जलाते हैं, तो आप एक दिन पहले उसको पानी में डाल दीजिए, पूरा बढ़िया से पानी सोख लेगा। इसके बाद आप जो है इसमें तेल डाल के, घी डाल के, जैसे भी करके आप जो है अखंड ज्योति जला सकते हैं। एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए लौ दीप की जो है थोड़ी सी कम हो गई है और आप बढ़ा रहे हैं, उसमें दीपक जो है ठंडा हो गया, तो हम इस तरह से क्या करें, तो आप एक छोटा सा घी का दीप को पहले लगा के रख लीजिए। इसके बाद जो है इसको इसकी लौ को ऊपर करिए, अगर ठंडी भी हो गई तो उस दीप से आप इसको जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें दोष नहीं पड़ता है। इस तरह से हम जो है अखंड ज्योति जलाते हैं। क्या आपको पता है नहीं है कि मंदिरों में क्या ज्योति ठंडी नहीं होती होगी? हर जगह होती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल के हम उस तरह से ज्योति लगा सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं ना, तो उसके लिए दिया थोड़ी बड़ी साइज़ की होनी चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योत जलाने के लिए पूरा दिया हम बड़ी नहीं रहेगी तो छोटी दिया रहेगी, बार बार तेल जो है ख़त्म हो जाएगा और हमको बार बार जो है जलाना पड़ेगा। एक चीज़ और है,
अखंड ज्योति जलाते हैं तो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या हम मान लीजिए कि ज्योति जला दिए, पूजा पाठ कर लिए, इसके बाद हम बर्तन धोएं, कपड़ा धोएं, झाड़ू किए, ईद तमाम तरह के काम रहते हैं घर में। हम गृहिणियों के लिए गृहस्थ जीवन में तमाम तरह के काम रहते हैं, तो क्या हम दीप को जो है दिया में तेल डाल सकते हैं? जी हाँ, हाथ पैर मुंह धो के आप जो है, पूरा दिन कोई स्नान नहीं करता है तो इसलिए हाथ पैर मुंह धो करके स्वच्छ हो करके आप दिया में तेल डाल सकते हैं। दिया की बत्ती नीचे हुई है तो उसको ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से आप जो अखंड ज्योत की आप देख रेख बड़े आसानी से 9 दिन या एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए जिस जगह आप चौकी लगाए हैं माता रानी का, उस जगह पे खिड़की है या ऊपर से फैन चलना है, क्योंकि कभी कभी होती है बाहर लोग रहते हैं, प्रॉब्लम होती है, एक ही रूम में सब कुछ करना पड़ता है, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए आप एक कांच का आता है, जिस तरह से हम देखे होंगे लैंप वगैरह में लगाते हैं, कांच का शीशा रहता है, वो जोत के पूरा ये प्लेट के बीचों बीच रहता है, बड़ी साइज़ का आप ले लीजिए। इससे जो है आपकी ज्योत ठंडी नहीं होगी। खिड़की के पास है तभी भी हवा आती है दोपहर में, और तमाम तरह के जैसे मान ली हवा वगैरह आती है, खिड़की खोलना ही है तो आप लगा देंगे तो आपकी ज्योत जो है ठंडी नहीं होगी। एक चीज़ और है, बहुत सी महिलाओं के यहाँ ऐसा भी होता है, हम अकेले हैं, पीरियड्स वगैरह आने वाले हैं, कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है, अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसकी देख रेख कौन करेगा? इस समस्या में अगर आप हैं तो आप अखंड ज्योति मत जलाएं। आप जो है छोटा सा दीपक शाम सुबह जला के आप व्रत रख सकते हैं। राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को।